और पाक रहने से मोहब्बत भी पैदा होती है। साफ सुथरे से मोहब्बत लगती है। जैसे कहीं मेहमानी में जाओ और मेहमान बन के बैठो के घर से कोई छोट लड़का साफ सुथरा होके निकले तो मेहमान उस बच्चे से प्यार करता है, कभी गोदी ले लेता है या कभी बोसा ले लेता, मोहब्बत करता है। और अगर घर में से ही मेल लड़का निकले जिके बुल्लु बुल्ल नाके बहात हुए तो बताओ कि कोई चुम्मा ली है? नहीं लेगा। हाँ। पाकी इंसान की फितरत में दाखिल है। आजकल बहुत से हमारी माँ बहनें मदरसा जाई हैं, कहीं मौलाना साहब तनी कुछ बनाए दो, पूछो कहा बात, कहीं हमरे गुडवा कब्बा के तो हमरे ऊपर निगाहें नहीं उठत है। अब बताओ महीना नहाई हो ना तो तुमरे लंग देखी कोई नहाई है ना, मैलेन कुचैलेन बनी रही है घर में। हाँ। कब नहाई है? जब कहूँ मेलम जाए कोई तब, या कहूँ शादी ब्याह में जाए कोई तब बनी है संवरी है। तवाजा के नाम सुन लें, चाहे मई जून के महीना हो, देखा जाता है तवाजा खाए मत्ती माहिर हैं, इतनी सख्त गर्मी लेकिन ले ले हत्ती लेदा लेदन कही है और चल दे हैं। बस में कोनो पोकत है, कोनो उल्टी करत है, कोनो पेशाब करत है, लेकिन इनके तवाजा फर्क पड़े वाला नहीं है। तवाजा जरूर मिले चाहिए। ऐ मेरी माँ बहनों, शादी ब्याह में बंधन करके जाने वालियों सुनो, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता 18वां पारा सूरह नूर है। हजरत उमर फारूक आजम फरमाया करते थे कि औरतों को सूरह नूर का सबक तर्जमा के साथ याद करना चाहिए, क्योंकि सूरह नूर का अक्सर हिस्सा औरतों के बारे में नादिल हुआ है। बेशक सूरह नूर हमारी माँ बहनें पढ़ें, 18वां पारा में है सूरह नूर, और पढ़ पढ़ के उसका तर्जमा भी उर्दू में देखो, ना पढ़ी हो तो किसी से पढ़ पढ़ के सुन लो। इंशाअल्लाह ताला हमारी माँ बहन अगर सूरह नूर पढ़ लेंगी और उस पर अमल कर लेंगी तो इंशाअल्लाह वलिया हो जाएंगी, वलिया। बेशक बेशक। सूरह नूर औरतों के बारे में नादिल हुई है ज़्यादातर। उसी सूरह नूर में अल्लाह फरमाता ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज़ हरगिज़ कोई औरत अपना बनाओ संवार कहीं दिखाए ना, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर को, कि घर में रहे तो बन संवर के रहे ताकि शौहर देखे तो उसका दिल खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत औरत अता फरमाई, तो दोनों में मोहब्बत बढ़ती रहेगी और ज़िंदगी खुशगवार गुजरती रहेगी। बेशक बेशक। इन घर में रही है तो नहाइए ना, और मेला ठेलम जाइए तो नहाए के जाइए कपड़ा बदल के, और वहाँ कहो कोनो से मुस्किया बतियानी और कहो मर्दवा देख ली बहुए से लतियावक शुरू। हाँ। कि किसे मुस्कियात रह रहे तो किसे बात करत रहे। ऐ मेरी माँ बहनों, कुरान का वसूल तुमने छोड़ा तो तुम्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बेशक। कद अफलहा, वो कामयाब हो गया, मन तज़क्का, जिसने पाकी हासिल की। पाको साफ रहो हर वक्त, पाको साफ रहोगे तो अल्लाह ताला की एक मखलूक है फरिश्तों की, वो तुम्हारे घरों में रहमत इलाही लेकर नादिल होंगे। हदीस पाक में नबी तलहा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू तलहा से रवायत फरमाते हैं ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन, ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते नहीं जाते, फीह सुवरुन, जिस घर में कोई जानदार चीज़ का फोटो लगा हो, व जुनबुन, और जिस घर में कोई नापाक इंसान हो, व कलबुन, और जिस घर में कोई फालतू कुत्ता हो। ये तीन चीज़ों में से कोई चीज़ जिस घर में होती है, हुजूर फरमाते हैं रहमत इलाही के फरिश्ते नहीं जाते। तो जब अल्लाह के फरिश्ते नादिल नहीं होंगे तो हमारा तुम्हारा क्या हाल होगा। इसलिए खुदा की ज़मानत चाहते हो तो पाको साफ रहो, पाको साफ रहना कामयाबी है।
दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हो गए। आज गौसे आदम की नियाज हो रही है। कितने 100 साल हो गए गौसे आदम को पैदा किए, लेकिन आज गौसे आदम को दुनिया से पर्दा फरमाए कई 100 साल गुजर गए, लेकिन आज उनके नाम पे बकरे कट रहे हैं। उनके नाम पर नहीं कटते, करते अल्लाह के नाम पर। कुछ लोग इसमें भी ना समझी कर बैठे कि 11वीं का बकरा खाना नाजायज, लेकिन ये लोगों कोई भी बकरा हो ज़बा अल्लाह ही के नाम पर होता है। हेलो बोल रहा है, चल अल्लाह के अलावा किसी के नाम पर ज़बह करोगे तो नाजायज़ हो जाएगा। अगर हुजूर के नाम पर ज़बह करो बिस्म मोहम्मद भी इसमें मोहम्मद, तो उस बकरे का खाना भी हराम हो जाएगा। बिस्म गौस करो, गौस के नाम पर ज़बह करो, तब भी हराम हो जाएगा। क्यों? कुरान में वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जिस जानवर को खुदा के नाम के अलावा पर ज़बह किया जाए उसका खाना नाजायज़। तो गौसे आदम की क्यों आज मानदान हो रही है? इसलिए कि वो कामयाब है। क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हो गए। कौन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों में खुशू किया करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो ईमान वाले अपनी नमाज में खुशू करते हैं वो कामयाब है। और खुशू का मतलब क्या है? खुशू का मतलब यह है कि नमाज पढ़ते हैं तो अक़ीदा रखते हैं कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, अल्लाह हमको देख रहा है। अगर ये अक़ीदा है तो इसी का नाम है खुशू। लेकिन आज पढ़ी है नमाज, वही में यहाँ कामों की है करी। हमारा खन्नापुरवा में यहाँ जब बत्ती ना रहा, एक दिन हम ईशा की नमाज पढ़ित रहा और 2 रकात पढ़ावा और तीसरी के लिए खड़े बहन मोमबत्ती बुझाए गए, अंधेरा। जब तीसरी रकात के सजदा में गए तो उजेर। बहरहाल 4 रकात पुरियानी उजेर। तो जब सलाम फेरा तो देखा आगे बैटरी जले, तो हम कहे बैटरी को जले सो? तो एक हाजी साहब कहें कि हज़रत जब मोमबत्तियाँ बुझाए गए तो हम जब सजदम पहुँचे तो हम बैटरिया का ढूंढ के जला दिए रहे। अब बताओ, पढ़ा था नमाज और बैटरी ढूंढे थे वही में और जलाइबो कर थे। क्या ऐसे ईमान वाले कामयाब होंगे? मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं 5 आदमी जो नमाज के ठेकेदार बने घूमते हैं, 5 तबलीगी नमाज के तबलीग के लिए निकले। रास्ते में यहाँ दरिया पड़ गए। जोहर के टाइम रहा तो सोचे ला वضو कह के नमाज पढ़ लिया जाए। 5 वضو बनाए, दरिया के नीचे दरिया के सामने कपड़ा बिछाया, एक इमाम बना, 4 मुक्तदी बने, नमाज हो रही थी। इतने में दरिया में कौनो चीज़ कूदी। तो एक नमाजी बगल वाले से कहा थी, कहाँ कूदी है रे? तो कहता मछली हुई और कहा हुई। तीसरा का कहता है चुप रहो। चौथा कहता है तुम सबकी नमाज टूट गई। इमाम साहब बोलते हैं मैं नहीं बोला हूँ, मेरी नहीं टूटी। बताओ, पढ़ा था नमाज और नमाजे में यह ठुनकी चलत है, कौन चीज़ कूदी है रे? बताओ, ऐसी नमाज के अल्लाह कबूल करेगा? नमाज़ें वैसी पढ़ो जैसे करबला वालों ने हमको पढ़ के दिखाया है। बेशक, सुभान अल्लाह। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में गए। लड़ते लड़ते एक तीर आई, हज़रत अली के रान में लग गई। हज़रत अली घोड़े से नीचे आए, मुजाहिदीन आए और तीर निकालने लगे। जब तीर निकालने लगे तो इतनी तकलीफ़ हुई हज़रत अली को। फरमाए लोगों तीर न निकालो, इतनी तकलीफ़ हो रही है कि लगता है तीर के साथ साथ मेरी रूह निकल जाएगी। न निकालो, नहीं निकाला। लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो उसी हालत में हज़रत अली शेर खुदा नमाज के लिए खड़े हो गए। तीर लटक रही है, हज़रत अली की नमाज अदा हो रही है। वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसी हालत में हज़रत अली ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया।
मुजाहिदीन ने सोचा कि हज़रत अली नमाज में लग गए हैं, अब इनकी पूरी तवज्जो नमाज की तरफ होगी, तो लाओ तीर खींच लिया जाए। लोगों ने तीर खींच लिया और हज़रत अली को पता भी नहीं चला। जब नमाज ख़त्म हुई देखा तीर नहीं, पूछा तीर क्या हुई। लोगों ने कहा जब आप नमाज पढ़ने लगे तो हम लोगों ने तीर को खींच लिया। तो हज़रत अली फिर सजदे में गिर गए और सजदे में जाके रो रो के कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अली को ऐसी नमाज की तौफीक अता फरमाई कि ईरान से तीर निकल गई, अली को पता भी नहीं चला। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने ऐसी इबादत की तौफीक मुझे अता फरमाया। तो मुसलमान वही कामयाब है जो अपनी नमाजों में खुशू करता है। लिहाजा ये लोगों कामयाब बनो। कामयाब तो वही है जिसे अल्लाह कामयाब कह दे, मुसलमान वही है जिसे अल्लाह मुसलमान कह दे। वरना ढिंढोरा पीटे के लिए तो हम सब दावा करे थे मुसलमान है मुसलमान मुसलमान, लेकिन हकीकत में मुसलमान वो है जिसे अल्लाह अल्लाह का रसूल मुसलमान मान ले।